दोस्तों बचपन से ही हम मेल्स को ये सिखाया जाता है कि नाइस गाय बन के रहो, ऐसे इंसान बन के रहो जो सबको पसंद है, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, सबके साथ बढ़िया से पेश आओ, सबको खुश रखने की कोशिश करो। और हम ऐसा करते भी हैं। हमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ही नाइस पर्सन है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन्हें हल्के में लेते हैं, उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, उन्हें गधा समझते हैं और उनका खराब इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और यही कभी कभी मेल्स में डिप्रेशन का कारण भी बनता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेविड डाडा की ये बुक जिसका नाम है द वे ऑफ सुपीरियर मैन की कुछ बातों को जिसे सीख कर आप एक सुपीरियर मेल में कन्वर्ट हो पाएंगे। ये वीडियो फीमेल्स को भी देखना चाहिए क्योंकि फीमेल्स को अपनी मेल्स के साथ ही तो रहना है और मेल्स को कैसे सुपीरियर बनाना है ये आप उन्हें सिखा सकती हैं। इसलिए ये वीडियो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियरल साइकोलॉजी और हीलिंग साइंस के बारे में, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। और इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और कमेंट में अगर मुझे बताना चाहिए कि वीडियो में आप और क्या देखना चाहते हैं। द वे ऑफ सुपीरियर मैन, डेविड डाडा ने इस बुक में बहुत ही बड़ी और ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि एक मेल को सुपीरियर मेल बनने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत ही नाजुक, बहुत ही आसान और बहुत ही व्यवहारिक चीज़ें हैं जिन्हें परिवर्तन करके आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन, सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैन और सबकी नज़रों में वैल्यूएबल मेल बन सकते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको सबकी नज़रों में नहीं, अपनी फीमेल की नज़रों में वैल्यूएबल बनना है। और अगर आप सिर्फ अपनी फीमेल की नज़रों में भी वैल्यूएबल बन गए तो आप सबकी नज़रों में वैल्यूएबल बन जाएंगे। या जस्ट इसका उल्टा, अगर आप सबकी नज़रों में वैल्यूएबल हैं तो अपनी फीमेल की नज़रों में भी वैल्यूएबल बन जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि लीव एज इफ योर फादर वर डेड। ऐसे जियो जैसे आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है। सुनने में बहुत हार्ड लग रहा है ना? सही है भाई। देखो, बचपन से आपके सारे डिसीजंस आपके पापा ने लिए। ऐसा नहीं है कि आपके पापा ने गलत डिसीजंस लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी आपके पापा के ऊपर है और आपके सारे जजमेंट अपने पापा जी की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। जिस दिन आपने ये ऐसा बिहेवियर तैयार कर लिया, जिस दिन आपने ऐसा जीना सीख लिया कि अगर आपके पापा इस दुनिया में नहीं भी हैं तो भी आप सही डिसीजन ले सकते हैं, सही तरीके से फैसले ले सकते हैं, आपके परिवार को आप अच्छे से संभाल सकते हैं, अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, उस दिन आप सुपीरियर मेल बनने की पहली सीढ़ी को क्रॉस कर चुके होंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना पापा जी के होते हुए भी ऐसा बिहेव करने से, पापा जी है ही नहीं, मतलब पापा जी पापा नहीं है, वो इंसान घर पे, मतलब कि अब आपकी जिम्मेदारी है अपने पापा जी को सपोर्ट करने की, अपने पापा जी को अच्छी लाइफ देने की, आप उनको उस जिम्मेदारी से मुक्त करने की, मैन ऑफ द फैमिली बनने की। और अगर आपके पापा नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा करें तो कम से कम आप अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दीजिए, जिससे आप इस टास्क को पूरा कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि नेवर चेंज योर माइंड जस्ट टू प्लीज अ वुमेन। जी हाँ, सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं मेल, जिनको लगता है कि लड़कियां बहुत मुश्किल से मिलती है, रिलेशनशिप बहुत मुश्किल से हो पाता है। भाई रिलेशनशिप मुश्किल से हो पाता है, बात सही है, पर लड़कियां मुश्किल से मिलती हैं ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अगर आप सुपीरियर मेल में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि नेवर चेंज योर माइंड जस्ट टू प्लीज अ वुमन। मतलब कि आप किसी वुमेन को प्लीज करने के लिए कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें। जो फीमेल्स होती हैं वो आपसे जानबूझ के, सबकॉन्शियसली जानबूझ के कुछ ऐसी बातें करती हैं कि आप अपना माइंड चेंज करके उनके फेवर में आ जाओ। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल दूंगा कि सपोज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है और आपको 1-2 महीने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के कहीं जाना पड़ रहा है, कोई ट्रेनिंग के लिए, कोई सेमिनार के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई ड्यूटी के लिए, और उस वजह से आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है और आपकी गर्लफ्रेंड दुखी है, रो रही है, वो बोल रही है क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मत जाओ। और आपने सिर्फ इसलिए कि वो दुखी हो रही है, उसे प्लीज करने के लिए, उसे खुश करने के लिए, अगर आपने अपना माइंड बदल दिया, आपने ये डिसीजन चेंज कर दिया कि मैं चला जाऊँगा, तो ये सबसे गलत बात होगा। आपकी फीमेल उस टाइम तो बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी, लेकिन इंटरनली वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगी। वो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये मानने लगेगा कि जो बंदा अपने आप को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो मुझे लेके कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके साथ मैं अपनी लाइफ को सिक्योर कैसे महसूस करूँगी, मैं, मेरे बच्चे कैसे इस बंदे के भरोसे रह पाएंगे जो सिर्फ एक वुमन को प्लीज करने के लिए अपनी लाइफ का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी छोड़ सकता है। नंबर 3, स्टॉप होपिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क।
यानी कि हम सब इस ट्रैप में फंसे हुए हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन ऐसा मौका आएगा जिस दिन हम कुछ चीर फाड़ डालेंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरेंगे। हमें जो भी कुछ करना है उसके लिए हम एक सही मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं, हम ज़िंदगी में किस्मत के बदल जाने का वेट कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। समय के साथ आपकी ज़िंदगी और टफ होने लगेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी, आप ओल्ड होंगे, आपके रिस्क लेने की क्षमता कम होने लगेगी, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, फैमिली आएंगी, आप 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, तो चीज़ें कभी नहीं सुधरेगी। आपको जो करना है आज करना है। ऑथर बताते हैं एवरी मोमेंट वेटेड इज अ मोमेंट वेस्टेड, यानी कि आप जो वेट करके बिता रहे हो, खराब कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसे वेस्ट कर रहे हो। भाई देखो, ऐसा है कि आप अगर कोई स्टेप लेते हो, कोई एक बढ़िया स्टेप लेते हो अपने काम को लेकर, उसके बाद आप वेट करते हो, तो इसे कहते हैं वेट करना, इसे कहते हैं पेशेंस रखना। लेकिन आपने कोई स्टेप लिया ही नहीं है और आप सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा, तो इसे पेशेंस रखना नहीं कहते, इसे बेवकूफ़ बनना बोलते हैं, जो कि आप खुद अपने आप को बना रहे हो। तो ऑल ओवर बात यह है कि आपको अपना पहला स्टेप लेना होगा और स्टेप बाय स्टेप रोज स्टेप लेना होगा और अपने मकसद के लिए, आपके गोल के लिए आपको आगे बढ़ते रहना होगा, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि जब जब आप रात को बिना कुछ किए सोते हो, अपने टास्क को लेके, अपने लाइफ को लेके, जो भी आपने सोच रखा है, अगर आप रात को सोते हो बिना कुछ किए, तो आपके अंदर एक फेलियर एटीट्यूड होता है। और क्योंकि आप फेलियर एटीट्यूड लेकर सो रहे हो, इसलिए फेलियर एटीट्यूड के साथ ही उठोगे, तो आज का फेलियर आपके कल में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए आज कुछ जीत के सो ताकि कल जीते हुए उठो। आज कुछ जीत के सो ताकि कल जीते हुए उठो। वाह, ये मेरे मुंह में नया नया है यार, सही है। चौथा है योर पर्पस मस्ट कम बिफोर योर रिलेशनशिप। बहुत आसान बात है, पर्पस बोलते ही आपका दिमाग कहाँ जोड़ दौड़ता है कि आपका गोल, आपका ड्रीम क्या है। ना ना ना, पर्पस का मतलब है भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अपनी स्ट्रेंथ को पता करना, उसे एक स्ट्रांग मीनिंग के साथ जोड़ देना, जिससे आप अपने अपनों या अपनी दुनिया का कैसे भला कर रहे हो, कैसे आप, क्योंकि यार जब तक आपके पास एक स्ट्रांग वाई नहीं होगा ना, WHY क्यों नहीं होगा, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। एक स्ट्रांग मेल, एक सुपीरियर मेल कभी नहीं बन सकते। और इस बीच में कोई भी रिलेशनशिप आता है, आप उसे अपनी लाइफ से बाहर करने की हिम्मत रखनी होनी चाहिए आपके में। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में क्यों होता है, आपको इंकरेज करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। अगर वही रिलेशनशिप अगर आपको डीमोटिवेट कर रहा है, आपको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो आप में ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसे इस लाइफ से बाहर निकाल सको, अपने गोल, अपने पर्पस के आड़े ना आने दो, और तभी आप एक सुपीरियर मेल बन। पांचवा है लीड जस्ट बियॉन्ड योर एज। यार आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि सफलता आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही है, सक्सेस आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही है। एक सुपीरियर मेल हमेशा ये बात को एक्सेप्ट करता है कि आप उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आम लोग क्या करते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में घुसे रहते हैं, फंसे रहते हैं और हमेशा ये दावा करते हैं कि ये कंफर्ट जोन में रहना मेरी चॉइस है, मेरी मजबूरी नहीं, मैं जब चाहूँ इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कल इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का पेन वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए उसमें हमेशा ट्रैप्ड रहते हैं। एक सुपीरियर मेल, एक दमदार आदमी, एक सुपीरियर मेल ये बात जानता है कि उसे पैसे कमाने हैं, उसे अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, उसे लाइफ में सक्सेस प्राप्त करना है, खोजना है अपने आप को, और इसके लिए बीच में क्या आड़े आ रहा है, आलस, तो वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं लेजी हो रहा हूँ इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपनी कमियों को स्वीकार करता है, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करता है और उस पर काम करता है, और तभी वो अपनी लाइफ को और अपने आप को इम्प्रूव करता है। तब जाके वो एक सक्सेसफुल सुपीरियर मेल बनता है। इंग्लिश की एक कहावत है, मैन ग्रो बाय चैलेंजेस वाइल वुमन बाय प्रेज, यानी कि एक फीमेल जो होती है अप्रिशिएशन से ग्रो करती। जब कोई उसे स्पेशल फील कराता है, उससे बताता है कि तुम बढ़िया कर रही हो, बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, कितनी प्यारी हो, कितनी प्रिटी हो, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, जब उसे कोई अप्रिशिएट करता है तब वो ग्रो करती है। इसी के अपोजिट एक मेल ग्रो करता है चैलेंजेस से। हाँ, अप्रिशिएशन से उसे भी अच्छा लगता है, डेफिनेटली अच्छा लगता है, लेकिन वो ग्रो एक्चुअली चैलेंजेस से करता है। जब उसको लाइफ में चैलेंजेस मिलते हैं और उस चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट करता है, तब जाके वो ग्रो करता है। खुशामद करने से वो थोड़ा बहुत ग्रो करेगा, लेकिन चैलेंजेस से वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। एक मैस्कुलिन नेचर का जो मेल होता है वो चैलेंजेस से ही ग्रो करता है। और चैलेंज कैसे आएंगे लाइफ में, चैलेंजेस तो आते रहते हैं, चैलेंजेस हमेशा आते रहते हैं, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने वाला ही सुपीरियर मेल बनता है, बाकी एवरेज मेल बन के रह जाते हैं। तो ऑथर बताते हैं कि कम से कम हफ्ते में एक बार अपने किसी करीबी दोस्त के साथ बैठिए
और उससे अपने कमियों को जानिए, समझिए वो क्या बता रहा है, कि आप में क्या कमी है, आप कहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं, आपकी क्या गलती है। सुनिए और उस पर काम कीजिए और उसे चैलेंजेस की तरह लीजिए, क्योंकि जब भी आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करेंगे और उसे सुधारने के लिए एक चैलेंज की तरह लेंगे, आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे, एक सुपीरियर मेल बनेंगे। अगला है चूज अ वुमन हु चूजेस यू। मतलब कि यार ये एक कड़वा सच है कि मेल फीमेल नहीं चुनता, फीमेल ही अपने मेल को चुनती है। हमें लगता है कि हम चुन रहे हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो गई कि लड़का लड़की देखने जाएगा, फिर लड़की लड़के को देखने आएगी, तो लड़का हाँ बोलेगा, तो लड़के के घर वाले, वो व्यवस्था बना दी गई है अपने मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन सीरियसली कॉमन जब रिलेशनशिप होते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो लड़का लड़की नहीं चुनता है। लड़के के तो ख्वाब रहते हैं कि ऐसी लड़की हो वैसी लड़की हो, लेकिन उसको कौन मिलता है? जो लड़की उस लड़के को चूज़ करती है। यानी कि आपको ये समझना कि लड़कियां ही लड़के चूज़ करती, तो अपना पर्सोना कुछ ऐसा बनाओ, अपनी क्वालिटी ऐसा बनाओ, अपनी पर्सनालिटी ऐसा बनाओ, वर्कआउट करो, पैसा कमाओ, रिच हो, स्किल्ड हो, अच्छी जॉब करो, अच्छी बिजनेस करो, जो भी आप ऐसा करोगे जिससे ऐसा काम करो कि फीमेल आपको चूज़ करे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फीमेल चूज़ करे, क्योंकि आपके हक में तो वैसे भी नहीं है, अगर आप चूज़ करना चाहोगे तो भी आप कैसे फीमेल को चूज़ करोगे? अपने से ऊपर देखकर चूज़ करोगे, वो तो आपको पसंद करने से रहे, है ना, नीचे आप देखना चाहोगे नहीं। तो आप अपना पर्सोना ही कुछ ऐसा बना लो ना कि एक फीमेल आपको चूज़ करे, ज़्यादातर फीमेल्स आपको चूज़ करे, एक हीरो वाली पर्सनालिटी। लास्ट है फाइंड योर कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट। समझना 80% मेल्स, 80% जो मेल होते हैं वो मैस्कुलिन नेचर से बिलोंग करते हैं और 20% कुछ हद तक फेमिनिन नेचर से बिलोंग करते हैं। मैस्कुलिन नेचर का मतलब स्ट्रेंथ, करेज, लीडरशिप, इंडिपेंडेंसी, ये सारे नेचर मेल के अंदर होते हैं। ये है 80% मैस्कुलिन नेचर वाले मेल्स का। उसी में जो 20% जो मेल्स होते हैं वो उनके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि सेंसिटिव, इमोशनल, ह्यूमिनिटी जैसी स्पेशल क्वालिटीज़ उनके अंदर भरी होती है। तो दोनों ही मेल सुपीरियर मेल बनने के लिए तैयार हैं, बस उनके अंदर जो अलग अलग परसेंटेज है मैस्कुलिन और फेमिनिन नेचर का, वो इम्पोर्टेंट है। समझने वाली बात है, समझने वाली बात यह है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट फीमेल में भी 80% फेमिनिन नेचर होता है और कुछ फीमेल में 80% मैस्कुलिन नेचर होता है। बस यही पे आपको अपने ऑपोजिट जेंडर को समझना है। अगर आप वो 20% में से हो तो ऑब्वियसली आपको वो 80% वाली फीमेल्स पसंद आएगी। बिल्कुल वैसे ही समझने वाली बात है दोस्त कि आप इधर के अगर 20% में से हो तो आप इधर के 20% में को ही पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि आप 20% फेमिनिन नेचर को बिलोंग करते हो, आपके अंदर फेमिनिन नेचर ज़्यादा है, क्वालिटीज़ ज़्यादा है। नेचर का मतलब वो मत समझना यार, वो गलत बात मत सोचो, वो छोटी सोच को हटाओ, क्वालिटीज़ है। तो आप मैस्कुलिन क्वालिटी वाली 20% फीमेल्स के साथ बिल्कुल अच्छे से बैठा पाओगे और इधर जो 80% लोग हैं, इधर की 80% फेमिनिन क्वालिटी के महिलाओं के साथ बैठा पाएंगे। समझा पा रहा हूँ ना? तो कुल मिला के बात ये है यार कि मैस्कुलिन नेचर का मेल एक फेमिनिन नेचर की फीमेल के साथ मिल के दोनों की एनर्जी न्यूट्रलाइज होगी। फेमिनिन क्वालिटीज़ का मेल मैस्कुलिन क्वालिटी की फीमेल के साथ मिल के दोनों की एनर्जी न्यूट्रलाइज होगी और तभी यिंग यांग कंप्लीट होगा, जो कि एक चाइनीज़ जापानीज़ फिलॉसफी है। इस पर एक पूरा कंप्लीट वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे सवाल आपके आए हुए हैं इस पर। अभी के लिए इतना समझ लो कि आपको अपने परफेक्ट ऑपोजिट को पहचानना है और उसके साथ लाइफ पार्टनर बनना है, और तभी आप एक सुपीरियर मेल की क्वालिटी को पाओगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में तो बहुत अच्छे से आया होगा और आप इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और अच्छे से समझना चाहते हो तो इस किताब को पढ़ लो या ऑडियो बुक सुन लो। मिलते रहेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी।